आज के वीडियो का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, और यह इस टॉपिक का तीसरा पार्ट है। पहले और दूसरे पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से उसे आप देख सकते हैं। अब पहला सवाल है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 व 18 दिनों में कर सकते हैं। बीमारी के कारण वे क्रमशः 90% और 75% क्षमता के साथ काम करेंगे। अब दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? अब भाई यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ए और बी। इनको लगता है 9 दिन और इनको लगता है 18 दिन। अगर दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18, इसकी क्षमता 2, 18 एकम 18, इसकी हो जाएगी 1। क्योंकि भाई ये 90% क्षमता के साथ काम करेगा और यह करेगा 75% क्षमता से। तो भाई 2 का 90% क्या हो जाएगा? 1.8 और 1 का 75% 0.75। अब इन दोनों क्षमताओं को हम जोड़ देंगे, क्योंकि भाई दोनों ना एक साथ मिलके काम करने वाले हैं, तो क्षमताएं हो जाएंगी 2.55। अब कुल काम कितना है? 18, और कुल मिलाकर क्षमता कितनी है? 2.55। यहां पर भाई काटेंगे तो आ जाएगा लगभग 7 दिन। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब भाई कोई ए है, वह काम को कर रहे हैं 12 दिन में। कह रहा है कोई बी है, वह ए से 60% अधिक सक्षम है। अब बी जो है उसकी क्षमता ए से 60% ज़्यादा है। अगर आप इसकी 100 मान लीजिए तो भाई इसकी हो जाएगी 160, 60% अधिक है। अगर इसकी क्षमता है 100 तो टोटल काम क्या हो जाएगा? 12 गुणे 100 अर्थात 1200। कुल दिन और क्षमता की गुणा कीजिए तो हमें कुल काम प्राप्त हो जाता है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, तो भाई दोनों की क्षमताएं कितनी हो जाएंगी? 260, 100 इसकी और 160 इसकी। कह रहा है कितने दिन लगेंगे? तो भाई कुल मिलाकर काम है 1200 और क्षमता है 260। यहां पर भाई 1 0 1 0 कटेगा और यहां आ जाएंगे 13 और यहां आ जाएगा 60। तो भाई कुल मिलाकर 60/13 दिन लगेंगे दोनों मिलकर। प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 16 और 24 दिन में करते हैं। अगर भाई ए करेगा तो लगते हैं 16 दिन, बी करेगा तो लगते हैं 24 दिन। अब कह रहा है कि सी की सहायता से केवल 6 दिन में काम हो जाता है। अगर भाई दोनों मिलेंगे और साथ में सी भी मिल जाएगा तो काम हो रहा है केवल 6 दिन में। तो हमें निकालना है कि 400 रुपये में प्रत्येक का हिस्सा क्या रहेगा। सिंपल है भाई, पहले तो एलसीएम ले लो। 16, 24 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 48। 16 तियां 48, 24 दूना 48 और यहाँ 6 अट्ठे 48। तीनों की 8 है, ए की 3 है, बी की 2 है, तो सी की हो जाएगी 3, तभी तो 8 होगा जोड़कर। अब भाई जो पैसा बढ़ता है वह क्षमताओं के अनुपात में बढ़ता है, अर्थात जो पैसा है वह 3:2:3 में बटेगा। भाई पैसा है 400, टोटल है 8 क्षमता, भाग कर दो कितना आ जाएगा? 50। अब यहां गुणा कर लो, ए को मिलेंगे 150, बी को मिलेंगे 100 और सी को मिलेंगे 150। अब प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 5 दिन में। अब ए और बी मिले और भाई काम किया है 5 दिन में। कह रहा है यदि ए अपनी क्षमता का दुगुना इस्तेमाल करे, मतलब भाई 2A, और बी अपनी क्षमता का आधा इस्तेमाल करे अर्थात B/2, तो भाई काम हो जाता है 4 दिन में। आप ध्यान रखिए ये क्षमताएं हैं और ये दिन है। अब भाई क्या करेंगे? दिनों का लेंगे एलसीएम। 5 चक्कू 20, यहां क्षमता हो जाएगी 4 और 4 पंचे 20, यहां क्षमता हो जाएगी 5, अर्थात A + B की क्षमता है 4, 2A + B/2 की क्षमता है 5। तो हमें निकालना है ए अकेला उस काम को कई दिन में करेगा। तो भाई क्या करना है? अब यहां आप इसे 2 समीकरण मान लीजिए और इसे हल कर लेंगे। इस वाले समीकरण को हम 2 से भाग कर देंगे तो यहां आ जाएगा A/2 + B/2 = 2। अब यहां घटा दो, ये कट जाएगा और भाई यहां से अगर हम ए का मान निकालेंगे तो 2 आएगा। अब अगर ए का मान 2 है और कुल काम कितना है? 20, भाई ए की क्षमता हो गई 2, तो समय लगने वाला है 20/2 अर्थात ए को लगेंगे 10 दिन। प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है ए की क्षमता 20 से 50% अधिक है।
तो भाई सबसे पहले क्या करना है, आपको ना बी की क्षमता मान लेनी है कि 100 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 50% अधिक है, तो हो जाएगी 150। कह रहा है जो सी है वह ए प्लस बी से आधा काम कर सकता है। अब जो सी है वह ए प्लस बी से आधा काम करेगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2। भाई दोनों को जोड़ो और बटा 2 कर दो, तो आ जाएगा 125। यह हो गई सी की क्षमता। सी अकेला कोई काम करता है 40 दिन में, तो भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा, क्षमता और गुणे दिन, आ गया टोटल वर्क। अब कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी को कितने दिन लगेंगे, तो भाई क्या करना है, आप तीनों की क्षमताएं जोड़कर टोटल वर्क में भाग कर दो। 100, 150 और 125 कितना हो जाएगा, 375। अब यहां से भाग कर लो, तो भाई आ जाएगा 40/3 दिन लगेंगे तीनों को काम करने में। अब छठा सवाल है, कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। तो हो गया ए बी और सी, इसे लग रहे हैं 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। पहले तो ले लो एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 60, 10 छक्का, 12 पंचे और 15 चक्कू। हमें सबकी क्षमताएं ज्ञात हो गई। अब कह रहा है एक काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। भाई मान लो कि x दिन काम होगा, तो ये करेगा x - 5 डेज। b उसके 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो भाई ये करेगा x - 3 डेज, क्योंकि भाई 2 दिन और इसने काम किया। और c वाला तो पूरे दिन काम करेगा, x डेज। अब भाई इनका टोटल वर्क, इनका टोटल वर्क और इनका टोटल वर्क मिला लीजिए, और बराबर में 60 होना चाहिए। 6x - 5 प्लस 5x - 3 इंटू 4 इंटू एक्स इक्वल टू 60। अब यहां से हल कर लो, -30 प्लस 5x - 15 प्लस 4x बराबर 60। अब यहां आ जाएगा 15x बराबर 105। सो भाई x का मान आ जाएगा 7। प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी कितनी है, 3.5 रुपए और यहाँ 2.5 रुपया। तो भाई ए की मजदूरी है 3.5 और बी की है 2.5। किसी काम को अकेले करने पर उन्हें क्रमशः 63 रुपए और 75 रुपए मिलते हैं। भाई इसने कोई काम किया, इसे मिले 63 रुपए और इसे मिले 75 रुपए। 2.5 रुपया एक दिन का है और कुल मिलाकर मिला है इनको 75 रुपया। यहां भाग कर देंगे तो आ जाएगा 30, अर्थात इसने 30 दिन काम किया है। यहां जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 18। अब यहां से ले लो एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 90, 18 पच्चे 90, यहाँ 5 और यहाँ 30 तियां 90, 5 3 8। भाई टोटल क्षमता हो गई 8, अर्थात इनको दिन लगेंगे 90/8। टोटल डेज लगने वाले हैं इनको 90/8। कह रहा है अगर दोनों मिलकर काम करें तो कुल कीमत क्या होगी। दोनों की कीमत क्या है, 3.5 रुपया और 2.5 रुपया। इनको भाई जोड़ दो, आ जाएगा 6 रुपया। यहां से आप भाग करेंगे तो आ जाएगा 67.5 रुपया। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम का केवल 67.5 रुपया ही देना पड़ेगा। अब जैसे प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि 35 लोगों को एक काम 60 दिन में खत्म करने के लिए लगाया गया। 32 दिन बाद पता चला कि 2/5 काम ही हो पाया है। अब भाई 32 दिन में 35 लोगों ने 2/5 काम किया है, अर्थात अगर कुल काम निकालेंगे तो 35 लोग हैं, 32 दिन हैं और उन्होंने केवल 2 इकाई कार्य किया है। कुल मिलाकर कार्य कितना है, 5 इकाई। अब यहां 2 इकाई कार्य किया है, 35 × 32। अगर हम यहां से निकालें 1 इकाई कार्य तो हो जाएगा भाई 35 और गुणे यहां भाग कर दिए 16। शेष कार्य कितना बचा है, 3 इकाई। भाई 3 इकाई कार्य कितना हो जाएगा, 35 और गुणे 16 तियां 48। अब यह 3 इकाई कार्य हमें करवाना है, 32 दिन बीत चुके हैं और हमें खत्म करवाना है 60 दिन में। अर्थात भाई कितने दिन बचे हैं बीच में, बचे हैं केवल 28 दिन। तो भाई क्या करेंगे, कुल काम को हम 28 से भाग कर देंगे। 7 पना और 7 28, यहां भाई भाग करो तो आ जाएंगे 12, 12 पंचे 60। अर्थात भाई 60 लोग चाहिए अगर हमें काम करवाना है 28 दिन में।
और हमारे पास 35 लोग हैं, अर्थात 25 लोगों को और लगाना पड़ेगा। अब प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके काम को 34 दिन में कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दें तो 51 दिन में कार्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। अब भाई पहले हमारे पास कुछ व्यक्ति हैं, 9 घंटे कार्य करते हैं और काम होता है 34 दिनों में। तो भाई आप मान लें अगर कि 100 व्यक्ति हैं, 9 घंटे कार्य हो रहा है और 34 दिन कार्य होगा, तो भाई कुल कार्य आ गया 100 × 9 × 34। अभी कह रहा है कि व्यक्तियों को हम 40% कम कर देंगे, अर्थात अब व्यक्ति बचेंगे 100 पहले थे, अब बचेंगे 60। अभी क्या करना है, काम कराना है 51 दिनों में और घंटे हमें ज्ञात करने हैं x। सो x = 100 × 9 34/60 51। अब यहाँ भाई काटिए, 17 दूनी और यहाँ 17 तियाँ, 3 तियाँ 9 और भाई यहाँ हो जाएगा 20 तियाँ 60। x बराबर आ जाएगा 5, अर्थात पर डे हमें 5 घंटे कार्य करना होगा। अब प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि ए कोई काम 15 दिन में करता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 40% अधिक कुशल है, ए प्लस सी पहले 3 दिन वही काम करते हैं, शेष काम को ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पर 3 लोग हैं, ए बी और सी। सबसे कम कुशल है ए, हमने भाई दक्षता मान ली 100। कह रहा है कि बी जो है वह ए से 25% अधिक है, 125। जो सी है वह बी से 40% अधिक है, तो भाई इसकी हो जाएगी 175। 125 का 40% हमने जोड़ दिया तो आ गया 175। अब ए वही काम को करता था 15 दिन में, तो कुल काम हो गया है 15 × 100 अर्थात 1500। अब कुल काम है 1500। ए प्लस सी पहले 3 दिन वही काम करते हैं, अब ए है 100 और सी है 175, हो जाएगा 275 और भाई काम किया है पूरे 3 दिन। अब यहाँ गुणा करोगे तो आ जाएगा 825, अर्थात 825 काम इन दोनों ने कर डाला है। अब 825 भाई घटा लीजिए, यहाँ आ जाएगा 675 काम बचा है जिसे ए प्लस बी को करना है। अब ए है 100 और बी है 125, भाई 675 कार्य है और दोनों की दक्षता हो जाएगी 225। भाई सीधा भाग करोगे तो आ जाएगा 3 दिन, अर्थात ए प्लस बी को भी 3 दिन लगेंगे। अब 11वां प्रश्न है, कह रहा है ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात जो है वह 2:5:3 है। ए है, बी है और सी है, इसकी 2 है, इसकी 5 है और इसकी 3 है। 5 2 7 3 10। कुल मिलाकर तीनों को 27 दिन लगते हैं, तो भाई टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 27 और गुणे 10 270। कह रहा है तो बी प्लस सी उस काम का 4/9 भाग, टोटल वर्क का 4/9 भाग आप निकाल लो, 9 तियाँ 27, अर्थात उन्हें केवल 120 काम करना है। अब 120 काम है और बी और सी मिलके करेंगे, तो 5 3 8, 15 8 120, अर्थात इन लोगों को 15 दिन लग जाएगा।